125 सीसी के सेगमेंट में सबसे ज्यादा स्पोर्टी बाइक इंडियन मार्केट में आ गई है। हाँ, होंडा हॉर्नेट 125। तो क्या हमको एक्सपी 125 लेनी चाहिए या फिर होंडा हॉर्नेट लेनी चाहिए 125 में? आइए जान लेते हैं एक एक करके। जैसे ही अंधेरा होगा वैसे ही ब्लैक हो जाएगी और जैसे ही यहाँ तक टाएंगे आते ही सबको पछाड़ दिया, कहना गलत नहीं होगा। पहली बार किसी भी 125 सीसी की बाइक में फ्रंट में यूएसडी सस्पेंशन देखने को मिले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ होंडा CB 125 हॉर्नेट की। ये है होंडा SP 125 का 2025 का सबसे लेटेस्ट मॉडल। इस बाइक को टोटल 4 कलर में लॉन्च किया गया है, रेड, ब्लैक, नियॉन एंड ब्लू, जो कि बहुत ज्यादा स्पोर्टी लग रहे हैं। बाइक में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाएंगे। सबसे पहले तो इसको फुल फ्रेम में देखो, राइट से प्रोफाइल ये रही और भाई फ्रंट से प्रोफाइल ये रही, जहां पर हमको फुल LED देख रहे हो, कितना हैवी सेटअप देखने को मिल रहा है। नीचे वाला पैटर्न देखो, Z900 वाला लग रहा है, मतलब 1000 सीसी की बाइक और 125 सीसी की बाइक, क्या जबरदस्त है। ये है इस बाइक की प्रॉपर राइट प्रोफाइल, ये है इस बाइक की प्रॉपर फ्रंट प्रोफाइल। पास से देख लेते हैं। ये देखिएगा हेड हैंडल ORBM का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का है। इस बाइक में हमको नकल गार्ड्स मिल जाते हैं एंड सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो फ्रंट में भाई कंपनी ने USD सस्पेंशन दिए हैं एंड टैंक काउल देखो कुछ इस तरीके का मिलता है। और अगर इसके मीटर की बात की जाए तो इस बाइक में हमको फुल्ली डिजिटल मीटर दिया गया है, जो कि हमको हॉर्नेट 2.0 में देखने को मिलता है, SP 125 में देखने को मिलता है। और केवल इतना ही नहीं, ये हमको SP 160 में भी देखने को मिलता है। सेम वही मीटर है एंड यहाँ से देख लीजिएगा हैंडल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। LED ब्लिंकर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। मीटर में आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगा। टैंक का डिज़ाइन ये देखो कुछ इस तरीके का है, डुअल टोन आपको मिल जाता है इसमें। नियॉन एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है। साइड पैनल का पैटर्न कुछ ऐसा है। भाई इस बाइक में हमको किक स्टार्ट का फीचर नहीं मिलता है और एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, ये देखो। एंड ये बाइक जो है स्प्लिट सीट में आ रही है। रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। फुल LED सेटअप इसमें दिया गया है, ये देखो। रिफ्लेक्टर मिल जाएगा आपको एंड ग्रेवल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, ये देखिएगा भाई, क्या ज़बरदस्त। अभी तो इसमें सिंगल सीट लगी हुई है, आई थिंक एसरीज का पार्ट है ये, जिसकी वजह से इसका स्पोर्टी लुक दिया गया है। व्हील्स की अगर बात की जाए तो इस बाइक में हमको 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। साइड पैनल का पैटर्न लेफ्ट साइड का कुछ इस तरीके का है। CB 125 की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। लेफ्ट साइड से मैं आपको इसके टैंक काउल को दिखाता हूँ, ये देखिएगा कुछ इस तरीके का है। टैंक पर होंडा की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। आइए वहाँ की बात कर लेते हैं जहाँ से इस बाइक की परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, इसके इंजन की इसमें कंपनी ने दिया है 123.94 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 8.2 किलोवाट की 7500 RPM पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 11.2 न्यूटन मीटर का 6000 RPM पर। और इस मोटरसाइकिल में हमको टोटल 5 गियर मिलते हैं, जिसका पैटर्न है फर्स्ट डाउन ऑल अप। इंजन गार्ड भी इस पर लगा कर दिया है। आइए अब इसका इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। इस बाइक में हमको ORBM का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट मिलता है, ये देखिएगा कुछ इस तरीके का है। एंड ये देखो भाई दोनों साइड में लेफ्ट हैंडल पर ये देखो वीडियो गेम वाले बटन्स मिल जाते हैं, जो कि SP 125 में हमने देखे हैं। अगेन मैं आपको इसकी लाइट्स दिखाता हूँ, ये देखिए। एंड ये रहा इसका दूसरा कलर, इसका पैटर्न कुछ इस तरीके का है, ये देखिएगा। ये रहा इसका ब्लू कलर, काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है यार, बहुत ज़्यादा स्पोर्टी लग रही है ये बाइक। एंड की आपको इग्निशन जो है वो इसके टैंक पर मिलता है। ब्लैक एंड गोल्डन में बहुत ज़बरदस्त लग रही है, नो डाउट। आपको कौन सा कलर अच्छा लग रहा है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखो इग्निशन टैंक पर दिया गया है, इधर ये होंडा की ब्रांडिंग है, ये देखिएगा। टैंक काउल, इस पर भी आपको गोल्डन कलर के स्टिकर्स मिल जाएंगे, होंडा की ब्रांडिंग यहाँ पर मिल जाएगी। एंड सीट में आपको दिखा देता हूँ, ये देखिएगा कुछ इस तरीके की है। स्प्लिट सीट इस बाइक में दी गई है। एंड एसरीज के तौर पर आप पीछे ढक्कन भी लगवा सकते हो। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो इस बाइक में हमको मिलता है सिंगल चैनल ABS। फ्रंट में 240 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम और रियर में कंपनी ने दिया है 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम। व्हील्स मैंने आपको बताए हैं, इस बाइक में मिलते हैं 17 इंचेस के अलॉय व्हील। एंड टायर की अगर बात की जाए तो फ्रंट टायर प्रोफाइल है इसकी 80-117 एंड रियर टायर प्रोफाइल है 110-80-17। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है इसकी 12 लीटर की और इस बाइक में हमको ग्राउंड क्लियरेंस 166 mm का मिलता है। रियर सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो रियर में कंपनी ने इसमें मोनोशॉक सस्पेंशन दिया है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस, माइलेज, वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। होंडा कंपनी अपनी सभी बाइक में जो वारंटी देती है वो आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी, जो कि है 3 साल 42,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी, जिसको आप चाहो तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो।
माइलेज की अगर बात की जाए तो वैसे होंडा साइन और एसपी से लगभग 60 के आसपास का माइलेज निकाला जा सकता है। मेरे अकॉर्डिंग इस बाइक से लगभग 55 के आसपास आप निकाल सकते हो। ये है इस बाइक की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल। हेडलाइट की अगर बात की जाए तो रिफ्लेक्टर एलईडी हेडलैम्प सेटअप मिलता है जो कि रोबोटिक पैटर्न में है एंड दोनों साइड में हमको DRLs भी मिल जाते हैं। ये देखो साइड टर्न इंडिकेटर, ये हमको हैलोजन बल्ब में ही मिलता है। फ्रंट में कंपनी ने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए हैं। बात कर लेते हैं इसके व्हील्स की। इस बाइक में हमको 18 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। अलॉय का पैटर्न सेगमेंट में सबसे अलग है। बात कर लेते हैं टायर की। MRF कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर ऑफर किए हैं एंड फ्रंट टायर प्रोफाइल है 80/100/18। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो ये बाइक डिस्क और ड्रम दोनों मॉडल में आपको मिल जाएगी। यदि डिस्क लोगे तो 240 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम, ड्रम में लोगे तो 130 mm का हमको इसमें ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाएगा। इस बाइक के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। ये देखिएगा, यहाँ पर ये कनेक्टेड हमको ग्राफिक्स मिल जाते हैं, टैंक कॉल मिल जाता है, इधर ये होंडा का 3D में बैज मिल जाता है एंड E20 का सपोर्ट दिया गया है। टैंक मेटल में हमको मिलता है। 11 लीटर की हमको इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। ये देखो, सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर यहाँ पर इंडिकेटर स्विच है, लो बीम हाई बीम पासिंग। यहाँ पर ये नेविगेशन कीज़ मिल जाती है इसके मीटर को कंट्रोल करने के लिए। साइड टर्न इंडिकेटर, एक हॉर्न का बटन इसमें दिया गया है। राइट हैंडल पर यहाँ पर ये देखिए आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है और एक सेल्फ स्टार्ट का बटन भी मिलता है। एंड्रॉयड वालों को देखकर नहीं आईफोन वालों को क्यों? क्योंकि मोबाइल चार्ज करने के लिए USB-C चार्जिंग पॉइंट अब हमको ये देखो होंडा SP 125 में मिलता है। चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग जिस तरीके से होती है फुल्ली डिजिटल मीटर दिया गया है और ये अब काफ़ी बड़ा अपडेट इसमें किया गया है। RPM मीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज मिलता है, डिजिटल क्लॉक मिलती है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिलता है और ये TFT वाला स्क्रीन है भाई। ये देखो, है ना काफ़ी ज़बरदस्त। यहाँ पर ये सेंसर दिया गया है, जैसे ही अंधेरा होगा वैसे ये ब्लैक हो जाएगी और जैसे ही यहाँ तक हटाएंगे यानी कि जैसी डे लाइट होगी वैसे ये वाइट कलर का हो जाएगा। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमको इसमें मिल जाती हैं और यहाँ से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। कहना गलत नहीं होगा, सेगमेंट में सबसे बेहतर मीटर इसी बाइक का है। वैसे तो फीचर्स तो आपको कई बाइक्स में मिल जाएंगे लेकिन इसका थोड़ा सा ज़्यादा इजी एंड इन्फॉर्मेटिव है। इसमें कंपनी ने दिया है 123.94 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 10.72 bhp की 7500 RPM पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 10.9 न्यूटन मीटर का 6000 RPM पर। इस मोटरसाइकिल में हमको 5 गियर मिलते हैं। पैटर्न है फर्स्ट डाउन ऑल अप। ये देखिएगा, इधर ये होंडा की ब्रांडिंग है और ये हमको फाइबर में कवर मिलता है। साइड पैनल पर ये देखो SP 125 की ब्रांडिंग मिल जाती है। कुछ इस तरीके के कनेक्टेड ग्राफिक्स मिल जाते हैं। सीट जो है राइडर प्लेन के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये देखिएगा एंड ग्रेवल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। ये देखो पिलियन फुटपैड जो है वो हमको फोल्डेबल मिलता है। ये देखो फाइबर में चेन सेट कवर मिलता है और मल्टी स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिए गए हैं रेड कलर के। MRF कंपनी का बेस्ट क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर है। वो क्या अपडेट है ये देखो 180/18 यानी कि पीछे वाला टायर आपको चौड़ा मिलता है। SP 125 की रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। टेल लाइट हमको LED में मिलती है। साइड टर्न इंडिकेटर ये हैलोजन बल्ब में ही है। होंडा की ब्रांडिंग है। यहाँ पर ये देखो नंबर प्लेट लाइट हमको हैलोजन बल्ब में दी गई है। रियर ब्रेकिंग सिस्टम की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया इसमें मिलता है CBS कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। रियर में कंपनी ने 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम दिया है। एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। OBD2B वाला ये मॉडल है। यहाँ पर ये देखो ऑक्सीजन सेंसर नया आ गया है। ESP को मेंशन किया है। इन्हेंस्ड स्मार्ट पावर। इस बाइक में हमको किक स्टार्ट का भी फीचर मिलता है। सुनाई दे रहा है? अब मैं थ्रॉटल देता हूँ। RPM मीटर। इंजन किल स्विच अब इस बाइक से चला गया है। डायरेक्ट बंद करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। माइलेज की अगर बात की जाए तो इस बाइक से आप लगभग 60 के आसपास का माइलेज निकाल सकते हो। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको डिस्क और ड्रम 2 मॉडल मिल जाएंगे। ठीक है, कीमत मैं आपको आगे बताऊंगा। सर्विस पहले बता देता हूँ। इस पर कंपनी आपको 3 सर्विस फ्री देती है। कीमत की अगर बात की जाए तो भाई इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है लगभग 92,000 रुपये। ऑन रोड आते आते ये बाइक आपको लगभग 1,08,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। ठीक है, और ड्रम वेरिएंट की मैंने आपको प्राइस बताई अभी। डिस्क वेरिएंट की अगर बात की जाए तो इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है लगभग 1 लाख रुपये। ऑन रोड आते आते ये बाइक आपको 1,18,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, कौन सी बाइक किसको लेनी चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं होंडा
हॉर्नेट 125 किसको लेनी चाहिए। भाई यदि आपको 125 सीसी के सेगमेंट में सबसे ज़्यादा स्पोर्टी बाइक चाहिए तब भाई आप इस बाइक की तरफ जा सकते हो, क्योंकि इस बाइक में अगर 200 सीसी का भी इंजन लगा दिया जाए ना तब भी ये बाइक जो है अपने डिज़ाइन एंड फीचर्स की वजह से कैपेबल बना दी है कंपनी ने। बस ये है कि 125 सीसी का इसमें इंजन आपको देखने को मिलेगा। अब सब कुछ डिपेंड करता है इसकी प्राइस पर। अगर इसको बेहतर प्राइस पर लॉन्च किया जाएगा तब तो भाई बहुत मज़ा आएगा। मेरी एक्सपेक्टेशन की अगर बात की जाए तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक्स शोरूम में 1,15,000 से 1,20,000 के बीच में। अगर इससे ऊपर गई तो ये ओवर प्राइस होगी। अब बात कर लेते हैं SP 125 किसे लेनी चाहिए। यदि आपको एक फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से बाइक चाहिए और स्पोर्ट फील चाहिए तब भाई आप इस बाइक की तरफ जा सकते हो। ये बाइक एकदम परफेक्ट है। और हाँ, अभी के टाइम पर अभी आपको लगभग 1 आध महीने में ही बाइक चाहिए तब ये बाइक जो है आपके लिए ज़बरदस्त रहने वाली है। और कीमत भी इसकी कोई ज़्यादा खास नहीं बढ़ी है, सब कुछ बेहतर है। बस कंप्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा इसके UHD सस्पेंशन में और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन में। मीटर आपको सेम मिलता है, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा। इंजन में भी कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है, ठीक है, सेम इंजन मिलता है। फिर मैं हॉर्नेट की राइड करूँगा तब मैं आपको सब कुछ क्लियर भी जल्दी बताऊंगा और आमने सामने भी इनका कंपैरिजन जल्दी हम करने वाले हैं। इस बाइक के साथ में एक एडवांटेज है कि आपको इसमें किक स्टार्ट का फीचर मिल जाता है। और मैं उम्मीद करता हूं इन दोनों बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। इन दोनों में से कौन सी बाइक बेस्ट है ये आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और स्पेशली मैं इस बाइक को चलाने वाला हूँ आप लोगों के लिए और माइलेज टेस्ट की भी वीडियो जल्दी आएगी और कैसी है चलाने में वो भी मैं आपको बताऊंगा। रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ में मैं जल्दी साझा करने वाला हूं। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो अभी कंपनी ने ज़्यादा वेरिएंट नहीं दिखाए हैं। यही आपको आई थिंक टॉप एंड लाइन वेरिएंट देखने को मिलेगा। कीमत भी अभी इसकी अनाउंस नहीं हुई है। जैसी कीमत अनाउंस होगी वेरिएंट्स, माइलेज एंड राइड रिव्यू सब कुछ मैं आपके साथ में जल्दी साझा करने वाला हूँ।